वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। पिछली मर्तबा हमारी बात सहाबा कराम पर जुल्म और तशद्दुद के होने पर ख़त्म हुई थी। यानी मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे नबी बराबर अपना काम जारी रखे हुए हैं, लिहाजा तमाम तदबीरात इख्तियार करने के बाद उन्होंने आप पर और आपके असहाब पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ना शुरू किया ताकि इस्लाम को छोड़ दें। और उसके मिसालें भी आपके सामने बयान की गई कि कैसे असहाबे नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के रास्ते में सताया गया। आप ये बात लिख कर रखें, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत की सुबह तक जब भी बात तौहीद की आएगी, जब भी बात इस्लाम की आएगी, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की बात आएगी, तो दुश्मन खुद ब खुद बनना शुरू होंगे। दुश्मन को बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे आपकी मुखालफत करने के लिए और आपको इस्लाम से हटाने के लिए, अहले इस्लाम को खत्म करने के लिए वो आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाएंगे। और यही काम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हुआ। आप इस्लाम लेकर आए, जिनके अक्लें अच्छी थी उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। नतीजे में कुफ्फारे मक्का आपके और आपके असहाब के खिलाफ बरसरे पैकार होकर खड़े हो गए। क्यों? ये रिवायत पहले से नबियों के खिलाफ और नबियों के असहाब के खिलाफ कुफ्फार का खड़े होना ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात नहीं है। आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक नजर दौड़ाएं, जब भी अंबिया ने अपनी कौम को तौहीद की तरफ दावत दी, लोग खिलाफ खड़े हो गए, लोग दुश्मन बन गए, लोग उनको सताना शुरू किया। और बाज नबियों को तो आरे से चीरा गया, बाज को कत्ल किया गया, बाज को सताया गया। तो बहरहाल जब अहले इस्लाम पर तशद्दुद बढ़ता गया, मुसलमानों के लिए जीना दोबर हो गया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा अपने आंखों से कि किस तरह सहाबा कराम पर जबरो तशद्दुद से काम लिया जा रहा है, किस तरह हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया गया, किस तरह उनके बेटे और उनके शोहर को मारा गया, हजरत बिलाल को सताया गया, अब्दुर्रहमान बिन औफ को सताया गया और दीगर जमी सहाबा कराम को किस तरह सताया गया, नबी ने अपने आंखों से देखा। अब रास्ता एक था, इस्लाम की बका के लिए मुसलमानों सहाबा के दीन की हिफाजत के लिए रास्ता एक था, और वो रास्ता ये था अपने प्यारे वतन को छोड़कर हिजरत कर जाएं। और हिजरत, इसका गम उन लोगों से पूछो जो अपने आबाई वतन को छोड़कर
दीगर मकामात की तरफ नकल मकानी करते हैं, मईशत के सिलसिले में हो या फिर किसी और सिलसिले में हो, आप उनसे पूछ सकते हैं हिजरत का गम क्या होता है। लिहाजा चाकर ना चाकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से अर्ज किया कि तुम जाओ हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। इन्हीं हालात में सूरे कहफ ये सूरत नाजिल हुई और इस सूरत में असहाबे कहफ, आपने सुना होगा असहाबे कहफ का किस्सा सुना होगा। असहाबे कहफ के किस्से को इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुफस्सलन बयान किया है। क्यों बयान किया गया? एक सवाल है, कोई बता सकते हैं? सहाबा के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ टूट रहा था, आइन उसी मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरे कहफ नाजिल फरमाई। क्यों? इसलिए कि इस सूरत में अगर ईमान खतरे में हो, कुफ्फार मक्का सता रहे हो, कुफ्फार की जानिब से मुसलसल धमकी मिल रही हो, तो इसमें इस बात का जिक्र है कि हिजरत करना पड़ेगा, जैसा कि असहाबे कहफ ने भी की थी। फिर सूरे कहफ के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे ज़ुमर को नाजिल फरमाया। सूरे ज़ुमर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिजरत की तरफ इशारा किया है। यहाँ पर भी फरमाया लिल्लज़ीना अहसनु फी हादिहि दुनिया हसना व अर्दुल्लाहि वासिअह इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरुहुम बिगैरि हिसाब। इस आयत करीमा में ये बतलाया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमीन कुशादा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की जहन साजी कर रहे हैं कि लोगों अब तुम्हें सताया जा रहा है, जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला जहन साजी कर रहे हैं कि अब तुम्हें अपना प्यारा वतन छोड़कर चले जाना है, दीन की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की उनके लिए अच्छाई है और अल्लाह की जमीन कुशादा है और सब्र करने वालों के लिए बेपनाह अज्र है, सवाब है। तो लिहाजा इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि असहमा ये हबशा का बादशाह नज्जाशी बहुत नरम दिल इंसान है, एक आदिल बादशाह है, किसी पर जुल्म होने नहीं देता और बड़ा खलीक है, मुअद्दब है और अपने आने वाले मेहमानों की इज्जत और तौकीर किया करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि वो अपने दीन की बका के लिए, फितनों से अपने दीन की हिफाजत करने के लिए हबशा की तरफ चले जाएं। लिहाजा सन 5 नबवी में सहाबा कराम के पहले गिरोह ने हबशा की तरफ हिजरत की। ये बात याद रहे, हबशा की तरफ 2 मरतबा हिजरत हुई। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। याद रखें, पहली हिजरत कब हुई? पहली हिजरत कब हुई? सन 5 नबवी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने के 5 साल के बाद उस 5वें साल में हबशा की तरफ हिजरत हुई। इस गिरोह में कितने मर्द थे? ये बातें याद रखने की है। इंशाअल्लाह आने वाला जो मरहला है गज़वात का, वहां पर बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह। तो पहले हिजरत में, हबशा की पहली जो हिजरत हुई उसमें 12 मर्द थे और 4 औरतें थीं। तकरीबन 16 लोग। 16 लोगों ने हबशा की तरफ हिजरत की और इस गिरोह का अमीर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और आपके साथ आपकी बीवी हजरत रुक़य्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गिरोह के बारे में, इस हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और उनकी बीवी के बारे में फरमाया था
कि इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में हिजरत की। गोया इस्लाम में सबसे पहले हिजरत करने का जो शर्फ हासिल हुआ, जिस घराने को हासिल हुआ, वो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुआ, क्योंकि आपने भी हिजरत की और आपके साथ आपकी अहलिया, आपकी बीवी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी इस्लाम को बचाने के लिए, फितनों से दीन को बचाने के लिए, दीन की बका के लिए हबशा की तरफ हिजरत कर गए। ये लोग रात की तारीकी में चुपके से निकलकर अपनी नई मंजिल की तरफ रवां दवा हुए, कुफ्फार कुरैश से बचते हुए निकल गए, ताकि इस हिजरत का इल्म कुफ्फार मक्का को, कुरैश को ना हो सके। मुसलमानों का रुख बहरे अहमर की तरफ था, बंदरगाह की जानिब था। खुशकिस्मती से वहां पहले से ही 2 तिजारती कश्तियां मौजूद थी। मुसलमान उन कश्तियों में बैठ गए और सही सलामत हबशा की तरफ चले गए। अल्लाह के फजलो करम से कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना करना ना पड़ा। इनके चले जाने के बाद कुरैश को मालूम हुआ कि मुसलमानों का एक दस्ता, एक गिरोह अपने दीन की बका के लिए मक्का छोड़कर हबशा की तरफ चला गया। लिहाजा फौरन मुसलमानों के पीछे उन्होंने एक दस्ते को रवाना किया ताकि जाओ और उन मुसलमानों को पकड़कर फिर मक्का ले आओ। ये लोग चले गए। जाने के बाद देखा तो कश्ती चली गई थी, लिहाजा नामुराद वापस आ गए। साहिल तक पहुंचे, क्योंकि सहाबा इकराम पहले निकल चुके थे, ये बाद में आए। साहिल के पास देखा तो सहाबा इकराम मौजूद नहीं थे, इसलिए लिहाजा फिर नामुराद मक्कतुल मुकर्रमा वापस आ गए। इसी साल रमजान में एक वाकया पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हरम तशरीफ ले गए, काबतुल्लाह तशरीफ ले गए। वहां कुरैश का बहुत बड़ा मजमा पहले से मौजूद था। जैसे आप मौजूद हैं तो उसी साल, उसी जमाने में कुरैश का एक बड़ा मजमा बैठा हुआ था, जिसमें कुरैश के बड़े बड़े सरदार लोग भी मौजूद थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम तशरीफ ले गए और कुफ्फार मक्का के सामने खड़े होकर सूरे नज्म की तिलावत करना शुरू की। कुफ्फार मक्का चूंकि उमूमी तौर पर, इतने बड़े मजमे में उमूमी तौर पर आज तक कुरान को ना सुना था, उनका तो वतीरा ये था, ला तस्मऊ लिहादल कुरान वल्गू फीही लअल्लकुम तगलिबून, यानी इस कुरान मजीद को न सुनो और उसमें बराबर खलल डालते रहो ताकि लोग न सुन सके, ओधम मचाओ ताकि तुम गालिब रहो। कुफारे मक्का की आदत थी, कुरान पढ़ा जा रहा है तो आवाजें क्या करते थे, खलल डालने की कोशिश क्या करते थे ताकि लोग कुरान मजीद को न सुने और तुम्हारी आवाजें इस कुरान मजीद पर गालिब रही। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कुरान मजीद की तिलावत की और सूरे नज्म की आखिरी आयत तिलावत फरमाई, फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करो और अल्लाह ताला की इबादत करो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के सामने हरम में ये आयतें तिलावत फरमाई तो सब के सब सजदे में गिर पड़े। कुफार मक्का हैं, लेकिन नबी की आयत के तिलावत का असर ये हुआ सबके सब लोग सजदे में गिर पड़े। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इस कलाम ने उनकी लगाम मोड़ दी है, इनको परेशान कर दिया है, इनको आजिज कर दिया है, और वो ठीक वही काम कर बैठे जिसे मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन दीगर मुशरिकीन ने भी मलामत शुरू कर दी। हरम में पूरे के पूरे मुशरिकीन मौजूद नहीं थे। जब दूसरे मुशरिकों को मालूम हुआ कि बाज मुशरिकीन ने नबी की आयत को सुनकर सजदे में गिर पड़े,
तो दीगर दूसरे मुशरिकीन ने उन पर मलामत करना शुरू किया कि तुम कैसे लोग हो, अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर मोहम्मद के दीन को तस्लीम कर लिया और उनकी आयतों को सुनकर सजदा करना शुरू किया। लिहाजा इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा, तोहमत बांधी। कहा कि मोहम्मद तो हमारे बुतों का जिक्र इज्जत और एहतराम से कर रहे थे और मोहम्मद ने ये कहा था तिलकल गरानीकुल उला व इन शफाअतहुन्ना लतुरतजा, ये बुलंद पाया देवियां हैं और इनकी शिफाअत की उम्मीद की जाती है। उल्टा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत बांधी। हम तो सजदे में इसलिए गिर गए, मोहम्मद तो हमारे बुतों की इज्जत और तौकीर कर रहे थे, लिहाजा हम सजदे में चले गए। तो बहरहाल मुशरिकीन के सजदे में जाने का इल्म किसको हुआ? जो पहली मर्तबा हबशा की तरफ हिजरत कर चुके थे उन्हें मालूम हुआ। बात जरा सा गलत उन तक पहुंच चुकी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यानी नबी की आयतों को सुनकर मक्का के लोग सजदे में गिर पड़े, तो उन्हें महसूस हुआ, उन्हें मालूम हुआ कि मक्का के लोग मुसलमान हो गए। लिहाजा वो खुशी बखुशी हबशा से फिर निकलकर मक्का की राह ली, मक्का की तरफ आने लगे। लेकिन जब मक्का के करीब आए तो उन्हें हकीकत हाल मालूम हुई, हकीकत आश्कारा हुई कि मक्का के लोग इस्लाम नहीं लाए बल्कि ये खबर उन तक झूठ पहुंच चुकी है। लिहाजा बाज लोग फिर हबशा की तरफ पलट गए और बाज लोग मक्का के अंदर आ गए, किसी किसी की पनाह में आकर बस गए। तो बहरहाल जब हबशा से चंद लोग मक्का की तरफ आ गए तो अहले मक्का ने और सबसे ज्यादा जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू किए और सताना शुरू किया। खुसूसन जो लोग हबशा की तरफ हिजरत करे थे उनको और सताना शुरू किया और उमूमन आम मुसलमानों को सताना शुरू किया। तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फिर से हबशा की तरफ हिजरत करने का मशवरा दिया कि मुसलमानों, तुम पर जुल्म सितम हो रहा है, हमारी आंखों के सामने तुम्हें मारा जा रहा है, इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए तुम्हें तरह तरह की अजियतें दी जा रही है, लिहाजा तुम हबशा की तरफ फिर से हिजरत कर दो। अब की बार कुरैश मक्का चौकन्ना थे, वो नहीं चाहते थे कि फिर एक गिरोह या दस्ता दोबारा हबशा की तरफ या फिर दीगर मकामात की तरफ अपने दीन को बचाने के लिए हिजरत करे। और मुसलमान भी बहुत चालाक थे, बहुत समझदार थे। मुसलमानों ने कुरैश मक्का, कुफ्फारे मक्का को धोखा देकर यानी कुफ्फारे मक्का से आग चुराते हुए हबशा की तरफ हिजरत कर गए। फिर कुफ्फारे कुरैश को मालूम हुआ कि मुसलमानों ने दूसरी मर्तबा भी हबशा की तरफ हिजरत की और ये चीज उन्हें किसी भी एतबार से पसंद नहीं थी। मक्का के मुसलमान दीगर मकामात की तरफ हिजरत करें, लिहाजा मुशरिकीन ने अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को, जो गहरी सूझबूझ के हामिल थे, मालिक थे, नज्जाशी के दरबार में भेजा। ये दोनों हजरत इस्लाम लाने से पहले, अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये दोनों हबशा की तरफ चले गए, बड़े बड़े तोहफे तहफ लेकर चले गए। जाकर हबशा के बादशाह असहामा नज्जाशी के दरबार में वो तोहफे रख दिए और कहने लगे कि ऐ हबशा के बादशाह, हमारे चंद नौजवान तुम्हारे दरबार में तुम्हारी ममलिकत में आए हैं, हमारे अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर एक नए दीन को उन्होंने इजाद किया है
और आपके पास आए हैं, मगर आपके भी मिल्लत को, आपके भी दीन को उन्होंने कबूल नहीं किया, बल्कि एक नए दीन को इजाद किया है। लिहाजा उनके आबा ने, उनके अपने रिश्तेदारों ने आपकी खिदमत में हमें भेजा है ताकि हम उन्हें पकड़कर फिर मक्का की तरफ ले जाएं। बादशाह चालाक था, नज्जाशी असहमा होशियार था। उसने सोचा क्यों न मैं इस वाक़ये की मुकम्मल तफसील से आगाही हासिल न करूं। लिहाजा उसने मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि क्यों तुमने एक नई दीन की तरफ चले गए हो और अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़ दिया, अपने कौम वालों से अलहदगी क्यों इख्तियार की। लिहाजा हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े और कहने लगे, ऐ बादशाह, हम बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, एक दूसरों की गीबत किया करते थे, बेहुरमती किया करते थे, गुनाह के काम को अंजाम दिया करते थे, जिना किया करते थे, चोरी डकैती किया करते थे, बहुत सारे बीमारियां और बहुत सारी बुराई हमारे दरमियान मौजूद थी। उसी वक्त में एक रसूल आया और आकर उसने हमें ये दरस दिया, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। और उसने हमें हलाल बताया, हराम बताया, हलाल को अपनाने का हुक्म दिया, हराम से बचने का हुक्म दिया। लिहाजा हमने उस रसूल की तरफ ईमान लाया और हम एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने लगे, बुतों की इबादत को छोड़ दिया, बुतों से हमने इज्तिनाब किया और हमने इस इस्लाम की दावत तबलीग लोगों के सामने पेश की तो हमारी कौम वाले हमारे दुश्मन बन गए, हमको मिटाने के लिए कोशिशें करने लगे, हमको तरह तरह से सताया जाने लगा। लिए हम अपने दीन की बका के लिए, फितनों से बचने के लिए अपने प्यारे वतन मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर आपकी हुकूमत में पनाह लेने के लिए अपने प्यारे वतन को छोड़ आए हैं और ये शख्स यहां पर भी आए हमको सताने के लिए। लिहाजा बादशाह ने कहा, अच्छा, जो तुम्हारे नबी ने लेकर आया है वो हमें कुछ पढ़कर सुनाओ। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला सूरे मरियम की इब्तदाई आयत तिलावत फरमाई तो बादशाह ज़ारो क़ितार रोने लगा। उसके रोने की वजह से उसकी दाढ़ी भी तर हो गई और बादशाह के जो दरबान थे वो भी रोने लगे, जिसकी वजह से उनके हाथों में जो सहीफे थे वो तर हो गए। उसके बाद बादशाह ने कहा, ऐ मुसलमानों, जाओ मेरी ममलिकत में, मेरी सल्तनत में तुम आराम से रहो, तुम्हें कोई धक्का नहीं देगा, तुम्हें कोई नहीं सताएगा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, जहां चाहो आराम से रहो, ये मेरा हुक्म है। फिर उसके बाद ये दोनों अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया दरबार से निकले और अमर बिन आस गुस्से में आ गए। कहा कि आज मैं उनकी हरियाली की जड़ काट दूंगा, कल देखना मैं कैसे उनका तमाशा करूंगा। अब्दुल्ला बिन रबिया ने कहा कि ऐसा न करो, ये कौम वाले हमारे लोग हैं, हमारे अपने कुंबे के कबीले के लोग हैं। लेकिन अमर बिन आस अपनी बात पर अटल रहे। दूसरे दिन नज्जाशी के पास, असहमा के पास गए और कहने लगे, ऐ बादशाह सलामत, तुम्हारे बारे में, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, तुम्हारे दीन के बारे में मुसलमान कुछ कहते हैं। चूंकि ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते थे, उनके अपने अकायद थे। फिर बादशाह
मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया। इस मर्तबा मुसलमान डर गए, लेकिन जी में उन्होंने ये सोचा कि जो कुछ हो हम सच कहेंगे, चाहे बादशाह सलामत हमें पनाह दे या ना दे, हम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है वो बादशाह तक पहुंचा देंगे। लिहाजा मुसलमान आए और कहने लगे, अय बादशाह सलामत, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जो बात थी उन्होंने दुरुस्त बता दी। लिहाजा बादशाह ने भी कहा कि तुमने सच बात फरमाई है, एक भी बात, एक भी हरफ तुमने झूठ नहीं कहा। फिर कहा कि जाओ तुम आराम से रहो, जो तुमको सताएगा मैं उससे तावान लूंगा, उससे टैक्स लूंगा। लिहाजा ये लोग आराम से रहने लगे और जो मक्का से कासिद आए थे, सफीर आए थे, वो नामुराद वापस होकर मक्का चले गए। जब देखा कि कोई भी सूरत हाल, कोई भी मामला, कोई भी तदबीर काम नहीं आ रही है मुसलमानों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों को सताने के लिए, उन्होंने सोचा अबू तालिब के पास चले जाए। लिहाजा कुरैश की एक जमात अबू तालिब के पास गई और जाकर धमकी देना शुरू की। कहा, अय अबू तालिब, हमारे दरमियान आप सबसे ज्यादा इज्जत का मकाम रखते हो, इज्जत के शर्फ के मालिक हो। हमने आपसे गुजारिश की कि आप अपने भतीजे को इस्लाम की तबलीग से रोकें, दीन की दावत से रोकें। लिहाजा आपने नहीं रोका। हमें यह बर्दाश्त नहीं कि हमारे आबा व अजदाद को गालियां दी जाए, उनके बारे में ऐब चीनी की जाए। लिहाजा आप रोक दीजिए, वरना हम आपसे और उनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे जिसकी वजह से एक फरीक का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, एक फरीक का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। लिहाजा इस धमकी का असर अबू तालिब पर बड़ा गहरा हुआ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाए, कहा, ऐ भतीजे, कुरैश के सरदारान मेरे सामने आए, बैठा और बहकी बहकी बातें करने लगे। लिहाजा तुम अब अपने आप पर रहम करो और मुझ पर भी रहम करो और मुझ पर अब ज्यादा बोझ न डालो। अब ये बोझ मैं उठाने की सख्त ताकत नहीं रखता। सीधे से कहना यह था कि तुम ये काम छोड़ दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के सामने आए, कहा, चूंकि एक ही सहारा था, अबू तालिब के सिवा आपका कोई नहीं था। अबू तालिब जगह जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया करते थे। माँ भी चली गई, बाप भी चले गए, दादा भी चले गए, अब सिर्फ साथ देने वाले अबू तालिब थे। और हजरत अबू तालिब भी समझा रहे हैं, ये काम छोड़ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद रख दें और मुझे इस काम से इनकार करने की कोशिश करें, मैं तब भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं रुकूंगा, मैं इस काम को बराबर जारी रखूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए तो आपकी आंखों से आंसू रवां दवां होने लगे कि जो चचा मेरा साथ देते थे, आज वो चचा भी मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। लिहाजा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब बुलाया और कहा कि भतीजे, मैं तुमसे कल भी मोहब्बत करता था, आज भी मोहब्बत करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जाओ, जो जी चाहे तुम खुदा की कसम तुम्हारे दीन की दावत करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और मैं बराबर तुम्हारा साथ देता रहूंगा। बाद मुफस्सिरीन, बाद मुरखीन कहते हैं कि ये वाक़या ज़ईफ है। बहरहाल जब देखा कुरैश के लोगों ने एक मर्तबा धमकी दिए, इसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम बराबर जारी वसारी रखें और अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। फिर एक मर्तबा अबू तालिब के पास आए और वो लोग वलीद बिन मुगय्यरा के लड़के उम्मारा को साथ लेकर अबू तालिब के पास पहुंचे और कहा, ऐ अबू तालिब, ये कुरैश का सबसे खूबसूरत नौजवान लड़का है, इसे आप रख लें
अपना लड़का बना लें और मोहम्मद को हमारे हवाले करें, जो हमारे आबा व अजदाद को गालियां देता है, हमारे दीन को छोड़कर एक नया दीन लेकर आया है, हम उस मोहम्मद को कत्ल करेंगे और दियत में हम इस शख्स को तुम्हारे हवाले कर देंगे, इस शख्स को रख लो। अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम ये कितना बुरा सौदा है, तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं पालूं पोसूं, और मेरा बेटा, देखो बेटे तो है नहीं मगर अबू तालिब की मोहब्बत का यह आलम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटा कह रहे हैं कि मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि उसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम ये बहुत बुरा सौदा है, ये नहीं हो सकता। जब देखा 2 मरतबा अबू तालिब के पास आने के बाद भी बात नहीं बन रही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कत्ल करने की तजवीज शुरू की। एक रोज अबू लहब का बेटा उतैबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं वन नजमी इदा हवा और सुम्मा दना फतदल्ला के साथ कुफ्र करता हूँ। उसके बाद वो आपका कुर्ता फाड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थूका, गर्चे के वो थूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर न पड़ा। अल्लाह अकबर। देखिए, दीन की तबलीग में, दावत की इशाअत में परेशानियां मुसीबतें आती हैं, मार भी खाना पड़ता है लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज अगर किसी शख्स को सताया जाए तो वो हर जगह कहता फिरता है कि दीन के रास्ते में हमने इतने मार खाए, इतने मुसीबतों को झेला। देखो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई जात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम लाया, आपने ही दीन लाया, और दीन की इशाअत के पादाश में अबू लहब का बेटा उतैबा आपके कुर्ते को चाक किया, फाड़ दिया, और न सिर्फ फाड़ा बल्कि आपके चेहरे मुबारक पर थूका, गर्चे के वो थूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं पड़ा। इसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस उतैबा पर अपने कुत्तों में से कोई एक कुत्ता मुसल्लत कर दे। चुनांचे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हुई। एक मर्तबा उतैबा कुरैश के कुछ लोगों के साथ सफर में गया। जब मुल्क शाम के मकाम जरका में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शेर ने उनका चक्कर लगाया। उतैबा ने देखा, देखते ही कहा, हाय मेरी तबाही, ये शेर तो मुझे खा जाएगा, जैसा कि मोहम्मद ने मुझे बद्दुआ की थी। देखो, मैं मुल्क शाम में हूँ लेकिन उसने मक्का में रहते हुए मुझे कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। लिहाजा लोगों ने एहतियातन उतैबा को अपने जानवरों के दरमियान और अपने दरमियान सुला दिया ताकि वो शेर उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन शेर तमाम के तमाम लोगों और जानवरों को फलांगता हुआ आया, उतैबा को पकड़ा, उसकी गर्दन को पकड़ा और उसको ज़बाह कर डाला, खत्म कर डाला। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ कबूल हुई थी। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम हो रहा था, आपको सताया जा रहा था, मारा जा रहा था। एक मर्तबा अबू लहब ने लोगों से कहा कि मोहम्मद हमारे आबा व अजदाद को गाली देता है, हमारे मिल्लतों की तौहीन करता है, हमारे बुतों की तौहीन करता है, लिहाजा आज मैं एक बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा और जैसे ही मोहम्मद आ जाए वो पत्थर मैं मोहम्मद के सर पर डाल दूंगा। और जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़मर्रा की तरह आए और सजदे में चले गए तो अबू लहब एक बड़ा सा पत्थर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रवाना हुआ। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपका तो उसे एक ऊंट दिखाई दिया, फौरन वो भाग खड़ा हुआ और आकर लोगों से कहा कि आज मैंने एक ऐसा ऊंट देखा है, ऐसी ऊंटनी देखा है, ऐसी ऊंटनी मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी खोपड़ी बहुत खतरनाक मंजरनामा पेश कर रही थी। लिहाजा मक्का की फिजा में जुल्मो जवर के सियाह बादलों से गंभीर थी कि अचानक एक बिजली चमकी और मकहूरों का रास्ता रोशन हो गया, यानी हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लिए।
उनके इस्लाम लाने का वाकया सन 6 नबवी के आखिर का है। उनके इस्लाम लाने का सबब ये है कि एक मर्तबा अबू जहल कोहे सफा के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा और गुजर कर आपको तकलीफ पहुंचाई, ईजा पहुंचाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कुछ ना कहा, लेकिन उसके बाद उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर एक पत्थर दे मारा, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर गहरा जख्म पड़ा और खून बहना शुरू हुआ। अब्दुल्ला बिन जुदआन की एक लौंडी पूरा तमाशा देख रही थी। जैसे ही हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए तो उस लौंडी ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरा किस्सा बयान किया। लिहाजा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में आ गए और आकर सीधा शिकार की तरफ गए थे। शिकार से अपनी कमान अपने रखाए भी नहीं जमीन की तरफ, बल्कि सीधा अबू लहब का कस्द किया और जाकर उसके ऊपर चढ़ दौड़े और कहा, ओ सुरीन पर खुशबू लगाने वाले बुज़दिल, तूने मेरे भतीजे को क्यों गुस्सा किया, क्यों मारा? उसके बाद अपनी कमान से ऐसे जोर से दे मारा जिसकी वजह से अबू लहब के सर पर भी जख्म पड़ गया और खून बहना शुरू हो गया। उसी दौरान हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया, जिसकी वजह से मुसलमानों में खुशी मसरत की लहर दौड़ गई। उसके 3 दिन बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया। ये एक वाकया बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से दुआ की थी। कहा था, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बिर रजुलैन इलैका बि उमर बिन खत्ताब औ बि अबी जहल बिन हश्शाम। इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम की तक़वियत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। कहा, ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल में से जो तुझे ज्यादा पसंद है तो उसे इस्लाम की तौफीक दे, ताकि इस्लाम को इज्जत मिले, इस्लाम को कुव्वत मिले, इस्लाम को तक़वियत मिले। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल किए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ रहे थे, सूरतुल हाका की तिलावत कर रहे थे। मैंने अपने जी में कहने लगा, खुदा की कसम ये तो शायर है, जैसा कि कुरैश मक्का कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने में आयत तिलावत फरमाई, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुआ बिक़ौलि शायर क़लीलन मा तुमिनून। ये तो एक बुजुर्ग रसूल का कौल है, वमा हुआ बिक़ौलि शायर, और ये किसी शायर का कौल नहीं है, क़लीलन मा तुमिनून, मगर तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। फिर उमर बिन खत्ताब कहते हैं, तो मैंने अपने जी में कहने लगा ये तो काहिन है। फिर अचानक अल्लाह के नबी ने यह तिलावत फरमाई, वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। ये कौल काहिन का कौल नहीं है, क़लीलन मा तज़क्करून, मगर तुम लोग कम ही नसीहत हासिल करते हो। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से नाजिल किया गया है। वो उमर जिन्होंने एक मर्तबा कुफारे मक्का के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे के लिए तलवार को म्यान से बाहर निकाली और निकल पड़े। लोगों ने पूछा, ऐ उमर कहाँ का कस्द है? उमर ने कहा, आज मैं मोहम्मद का काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ, इस्लाम को मिटाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, सिर्फ 100 ऊंट के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे के लिए, आपको कत्ल करने के इरादे से उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल पड़े। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। कोई बता सकते हैं उस शख्स का नाम?
नुऐम बिन अब्दुल्ला से या फिर बनी ज़ोहरा या बनी मखज़ूम के किसी आदमी से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, ए उमर, इरादा कहाँ का है? कहने लगे, आज मैं मोहम्मद का खात्मा करने के लिए जा रहा हूँ। मोहम्मद इस्लाम को फैला रहा है, हमारे आबा व अजदाद के दीन में तफर्रुका डाल दिया है, इख्तिलाफ बपा किया है, इसीलिए आज मैं मोहम्मद का ही काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ। नुऐम बिन अब्दुल्ला ने कहा कि ए उमर, जरा आप अपने बहन और अपने बहनवी की खबर तो लीजिए, वो भी इस्लाम कबूल किए हैं। लिहाजा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने जा रहे थे, खात्मा करने जा रहे थे, रास्ता तर्क कर दिया और सीधे अपने घर की तरफ हो लिए, अपने बहन के घर की तरफ हो लिए। दरवाजा खटखटाया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आहट हजरत खब्बाब बिन अर्द, जो कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनवी, उनके बहन के घर में कुरान की वजह से, कुरान पढ़ने और पढ़ाने की वजह से उनका आना जाना मामूल था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आहट सुनी तो अंदर जाकर कमरे में छुप गए। दरवाजे पे दस्तक दी। बहन ने दरवाजा खोला, पूछा, ये कैसी आवाजें आ रही थी जो मैंने अभी सुनी? कहा, कुछ नहीं, बस हम ऐसी बातें कर रहे थे। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि मुझे मालूम होता है तुम बेदीन हो चुके हो। तो बहनवी ने उमर से पूछा, अच्छा उमर, ये बताओ, अगर हक तुम्हारे दीन के बजाय किसी और दीन में हो तो? ये सुनना था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला देश में आ गए, गुस्से में आ गए, गजब में आ गए और फौरन अपने बहनवी पर उबल पड़े और उनको मारना शुरू किया। ये मंजर देखकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला की बहन आगे बढ़ी और आगे बढ़कर छुड़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अपने बहन के चेहरे पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा, वो जाकर गिर गई और उनके चेहरे से खून उबलना शुरू हुआ। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला जब ये मंजर देखा और बहन की बेबाकी और जुर्रत को देखा कि बहन कह रही है कि हाँ, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि हम इस्लाम कबूल किए हैं, ईमान ले आए हैं, जाओ उमर, जो जी चाहे कर लो, हम इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं। खून देखा और बहन की जुर्रत, बेबाकी देखी तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल नरम पड़ गया। पूछा, अच्छा बताओ, जो तुम चीजें पढ़ रहे थे वो लाओ, मैं भी पढ़ूंगा। बहन ने कहा कि उमर, तुम नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल कर लो। गुस्ल करके आए और आने के बाद सूरे ताहा की आयत तिलावत फरमाई तो कहने लगे, माशाल्लाह, ये बड़ा उम्दा कलाम है, निहायत फसीह व बलीग कलाम है। अच्छा बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर है? खब्बाब बिन अर्त ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा के मकानों में किसी एक मकान के अंदर हैं। लिहाजा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला तलवार लिए खड़े हुए और रास्ते तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकान में थे उस मकान से एक आदमी ने झांक कर देखा दरवाजे से, उमर तलवार पकड़े आ रहे हैं। लोगों में ये कोहराम मच गया है, लोगों में ये बात फैल गई है कि आज उमर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा करने के लिए जा रहे हैं। लोगों ने पूछा, कौन है? तो उस आदमी ने कहा कि उमर आ रहे हैं, तलवार लेकर आ रहे हैं। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अच्छा आने दो, अगर खैर का इरादा है तो हम उनको खैर पहुंचाएंगे, और अगर कोई शर के साथ आए हैं, शर के इरादे के साथ आए तो उन्हीं की तलवार से हम उनका काम तमाम कर देंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला दाखिल हुए। सहाबा कराम परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई। वही के इख्तिताम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला का दामन पकड़ा और कहा, अरे उमर, क्या अब भी तुम नहीं समझोगे? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुम्हारा वही हाल करे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वलीद बिन मुग़य्यरा के साथ किया?
लिहाजा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नका रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर से तुम्हारे खातमे के लिए कत्ल के इरादे से निकलिया, लेकिन मैं आपका गिरविदा बन गया। अब मैं आप पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाता हूँ, इस्लाम में दाखिल हो जाता हूँ। जैसे ही कलिमा हजरत सहाबा कराम ने सुना, ऐसी जबरदस्त तकबीर की आवाज उन्होंने ऊंची की जो तकबीर की आवाज़ें हरम तक सुनाई थी, और ऐसी बाआवाज़ बुलंद तकबीर आज तक किसी ने नहीं सुना था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद सहाबा इकराम ने उतनी जोर से तकबीर कही। तो मेरे भाइयों, ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद चीदा गोशे और पहलू थे जिसको हमने आपके सामने बयान करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह फिर उसकी मजीद वजाहत आइंदा सीरीज में बताई जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।